भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम् वंदे विद्यासागरम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की जय हो। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय हो। भगवान के समो शरण की जय हो। कल्पद्रुम महामंडल विधान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। बोलिए परम पूज्य साक्षात विराजमान हुए श्री अजीत सागर जी निराग सागर जी महाराज की महाराज की महाराज की। जीवन की धन्यता सौभाग्यता किनको प्राप्त हुई है? तो हमारे यहाँ लिखा है भव्य जीव ही प्राप्त कर पाते हैं। अहोभाग्य और सौभाग्य हमारे जीवन में आएगा, पर कब आएगा? जब कोई भाग्यशाली महापुरुषों के चरणों में पहुँचोगे। कहते हैं सौभाग्यशाली वह होते हैं जो अपने अंदर के कर्म का, या ये कहो कि अंतराय कर्म का क्षयोपशम जिनके हो जाता है, वही व्यक्ति अच्छा दान पूजा का कार्य कर पाते हैं। यानी आप सब लोग सोचना यहाँ बैठे हैं कि आज हमारे अंतराय कर्म का क्षयोपशम है, जो आज हम भगवान की भक्ति करने का लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं अंतराय कर्म का उदय रहता है कि सामने सब कुछ होने के बावजूद भी वे भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। भावना होना अलग बात है, लेकिन भावना होने के बाद अगर जो पुरुषार्थ कर लेता है, सामने भगवान की भक्ति कर लेता है, वही अहोभाग्य सौभाग्यशाली माने जाते हैं। आज का ये कल्पद्रुम महामंडल विधान का और अष्टानिका महापर्व का प्रथम दिन है। आज से अष्टानिका पर्व भी प्रारंभ हो गया है और पूरी की पूरी स्वर्गपुरी आज कहाँ पहुँच जाती है? नंदीश्वर के उस प्रांगण में पहुँच जाती है। यहाँ से अष्टमी भूमि है। उस अष्टम भूमि में वे सारे के सारे देवों का समूह भगवान की भक्ति करते हैं। समूह में जाकर के वहाँ नंदीश्वर दीप एक विशाल 52 जन चैत्यालयों का अनोखा सुंदर रूप होता है। लेकिन आज यहाँ पर अपन भगवान के समूचन रचना करके सर्वतोभद्र या कहो कल्पद्रुम महामंडल विधान अरहंत परमेष्ठी की अगर भक्ति को समझना हो, अरहंत भगवान के गुणों का चिंतन करना हो, अरहंत भगवान के उस वीतरागता के क्या उनके अंतरंग वैभव के रहस्य को समझना हो,
तो इस कल्पद्रुम महामंडल विधान की एक एक पंक्ति को समझना, उसकी एक एक महिमा को अपन समझना। अभी जैसे कि आप सब लोग भगवान की भक्ति करते करते कहाँ पहुँच गए हो? मान स्तंभ पर आप पहुँच चुके हो। यानी आप 20,000 सिद्धियाँ चढ़ कर के, अब आप सोचना 20,000 सिद्धियाँ चढ़ कर के सबसे पहले धूलिसाल कोट आता है, चारों तरफ से परकोटा है। उस परकोटे को पार करके सबसे पहला, जैसे अपन कोई बाउंड्री वाल होती ना, तो चारों तरफ से बाउंड्री वाल, तो गेट कितने होते हैं? उस बाउंड्री वाल में 4 ही गेट होते हैं। ऐसे ही समोसरण का, जैसे आदिनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन का था, और आगे आगे के तीर्थंकर अजितनाथ भगवान का आधा आधा योजन कम करते जाना। तो भगवान महावीर स्वामी का अंतिम जो समोसरण है वो 1 योजन का था। कितने योजन का था? अपन कम करते जाएंगे, 12 योजन को कम करते करते भगवान महावीर स्वामी का 1 योजन का था। ऐसे ही पूरे 24 तीर्थंकरों के समोसरण अपन ने लगाए स्थापना निक्षेप से। सारे तीर्थंकरों के समोसरण की स्थापना निक्षेप आज यहाँ पर हुई है। कैसा अद्भुत नज़ारा है, कितना सुंदर सुंदर यहाँ बैठते हैं। तो जब ऐसे मात्र कृत्रिम समोसरण को देख कर के इतना आनंद की अनुभूति, तो साक्षात भगवान के समोसरण देखते हो तो कितना अनुभव होता होगा। साक्षात अनंत भगवान के समोसरण को देखते हैं, जब मात्र कृत्रिम समोसरण में इतना अतिशय, इतना आकर्षण होता है कि देखते रहो, आनंद की अनुभूति होती है। तो साक्षात तीर्थंकरों के वहाँ सब कुछ भगवान है, विराजमान है, और देव समूह भरा पड़ा हुआ है। चारों तरफ से आनंद ही आनंद बरसता है। ऐसे ही यहाँ पर अपन समोसरण में सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? सिद्धियाँ पर पार करते हुए धूलिसार कोट चारों तरफ से फैला हुआ है। उस धूलिसार कोट में 4 द्वार होते हैं। पहले द्वार का नाम, पूर्व दिशा के द्वार का नाम क्या है? विजय। फिर बाद में दक्षिण दिशा के द्वार का नाम विजय वैजयंत। पश्चिम दिशा के द्वार का नाम जयंत, और उत्तर दिशा का नाम अपराजित। ये 4 द्वार स्थापना निक्षेप से अपने घरों में भी जो होते हैं, जो पूर्वाभिमुख घर बनते हैं, तो उसका नाम, उसके जो मुख्य द्वार होते हैं उसका नाम विजय द्वार कहा गया। उत्तर द्वार जो होता है उसको अपराजित, और उसको कुबेर द्वार भी कहा जाता है। पश्चिम दिशा का और दिशा और वास्तु के हिसाब से उसको यम कहा। पश्चिम दिशा का नहीं, दक्षिण दिशा का यम, पश्चिम दिशा का वरुण, और इसके लिए उत्तर दिशा का कुबेर। ऐसे पूरे को, और पूरब दिशा का उसको इंद्र द्वार भी कहते हैं, विजय द्वार भी। समोसरण के नाम का विजय द्वार है, और घरों के नाम का उसका नाम इंद्र द्वार होता है। अब आप भगवान के समोसरण में विजय द्वार से प्रवेश करते हैं प्रायकर सभी भव्य जीव पूर्व दिशा से, क्योंकि भगवान का समोसरण का मुख्य रूप से पूर्व दिशा ही हुआ करता है। वहाँ प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही जैसे ही समोसरण में पहुँचते हैं या एक और विजय द्वार पार करते हैं, तो सबसे पहले किसके दर्शन होते हैं? आज आप पहुँच गए हो मानस्तंभ पर। कहाँ पहुँच गए हो? अभी मानस्तंभ की पूजा की है, चतुर्दिक मानस्तंभ। और चतुर्दिक मानस्तंभ की पूजा करते हुए अभी सब मानस्तंभ की पूजन होगी। मानस्तंभ में विराजमान जिन बिंबों की स्थापना करते हुए उनकी अर्घावली आप चढ़ाओगे। अर्घावली चढ़ाते हुए भक्ति भाव के साथ, आनंद के साथ मान स्तंभ की भगवान को देखते ही तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? मान स्तंभित होना चाहिए। जहाँ जिन्हें देख करके बड़े से बड़े मानी
ज्ञानी बन जाते हैं। जिन्हें देख करके बड़े बड़े ज्ञान के अभिमान में तने हुए व्यक्ति भी एक नॉर्मल सहज रूप में गौतम गणधर की तरह शिष्य बन जाते हैं। अपन ने कथा सुनी हुई है कि इंद्रभूति को बहुत बड़ा अभिमान था। इंद्रभूति के मन में ये धारणा बन चुकी थी कि दुनिया में मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी इस धरती पर और कोई है ही नहीं है। वह अपने ज्ञान के अभिमान में इतना चूर हो गया, इतना मदहोश हो गया कि वो दूसरों का अस्तित्व ही नहीं समझता था कि मैं इस धरती का सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानने वाला हूँ, ऐसा कहा। लेकिन जब उसने भगवान महावीर के समुद्र में जाकर के देखा, मान जब उसका पानी पानी हो गया, उसका अभिमान गल गया, और गल जाने के बाद वह साष्टांग भगवान के चरणों में देखते ही माने सब कुछ, भगवान ने कुछ कहा ही नहीं, भगवान की वाणी सुनी ही नहीं, लेकिन भगवान के उस मानसतंभ के वैभव को देख करके, मानसतंभ में जब इतना वैभव है, इतनी महिमा है, तो भगवान के साक्षात समुद्र को पार करने की कितनी महिमा होगी। अभी तो पहुंचना है, अभी भूमियों की बात करना है। मानसतंभ को पार करते हैं तो सबसे पहले भूमि आती है, 8 भूमियाँ पार करना पड़ती हैं। और एक और कथा आचार्य श्री ने कहते थे कि बंधु ध्यान रखना, भगवान के समुद्र में चढ़ के पहुंच गए, लेकिन गंध कुटी तक पहुंच जाए कोई भरोसा नहीं है। क्यों? रास्ते में इतने राग रंग के नाट्यशालाएं, मनोरंजन शालाएं, राग की शालाएं हैं। मैं तो कहता हूँ सही बात तो यही है कि उस भव्य जीव की सबसे ज़्यादा क्यों रखी ऐसी ये भूमियों को, तो उसकी परीक्षा के तेरे अंदर कितने भगवान के प्रति भक्ति है, तुम कितने अच्छे भावों से भर करके भगवान की भक्ति करने आए हो। ये भूमियाँ उसके आस्था की परीक्षा लेती हैं। ये भूमियाँ उसके अंदर की विशुद्धि और शुद्धि की एक कारण रूप उसके परिणामों को नापने की कोशिश करते हैं। कैसे? मान लो जैसे कोई व्यक्ति, आप लोग आए और घर से निकले, रास्ते में अगर कोई तमाशा हो रहा हो, कोई राग रंग की कई बातें हो रही हों, और तुम छत निकले थे घर से किसके लिए? भगवान की पूजन करने के लिए। भगवान की पूजन करने निकले थे, पर बीच में ही अटक गए। पूजन वहाँ, अभिषेक जो शांति धारा हो रही थी, कहाँ अटक गए? उसको देखने में लग गए, और देखने में लग गया, उसका परिणाम ये होगा कि भगवान की पूजन से वो वंचित हो गया। ऐसे ही समुद्र में ही हुआ करता है। सबसे पहले चैत्र प्रसाद भूमि आती है। देखिए 8 भूमियाँ हैं, उनके नाम बता रहा हूँ आज आपको। पहली भूमि का नाम है चैत्र प्रसाद भूमि, जहाँ सुंदर सुंदर चैत्य बने हुए हैं, चैत्यालय बने हुए हैं। अब उनकी आप पूजन करेंगे, उसमें पूरी अर्घा बलि चढ़ेगी, उसमें भी भगवान है। और उसके बाद फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, खातिका भूमि, सुंदर सुंदर अच्छे सरोवर हैं। जैसे आप लोग घूमने जाते हैं तो अच्छे से मनोरंजन की भवन है, अच्छे नाट्यशालाएं हैं, वहाँ नृत्यांगनाएं बैठी हुई हैं, सब अच्छे अच्छे राग रंग की क्रियाएं चल रही हैं, वाद्य यंत्र चल रहे हैं खातिका भूमि में। अब कई आत्मा आते हैं, उसमें ही रम जाते, भगवान के समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाते। हाँ, और उसके बाद आगे बढ़ो तो अगला आता है खातिका भूमि के बाद तो आएगी अपनी लता भूमि।
अच्छे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं यहाँ पर बने हुए हैं ना, लता भूमि दूसरे, हाँ ये हरी हरी भी बना दी हुई स्थापना निक्षेप से लता भूमि है। और ऐसी लता भूमि में अच्छे मनोरंजन के साधन बहुत हैं, आनंद के साधन बहुत हैं। कई लोग पूछेंगे महाराज वहाँ पे भी अच्छे झरने अरने होते होंगे, समुद्र छोटा मोटा थोड़ी है, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वृक्ष होते होंगे। इन्हें देख करके अपने आप मन रम जाता होगा। और इसके बाद फिर आएगा उपवन भूमि, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, जैसे आप लोग पिकनिक स्पॉट कहते हो। कहाँ जाते हो? बोले कि माही डैम के पास एक अच्छा है, क्या है? जन्मदिन कौन सा? हाँ वही, अब उसका नाम चाचा कोठा। ऐसे ना जाने कितने चाचा कोठा समुद्र में देखने को मिलेंगे। हाँ? राग रंगों को रागियों के लिए उनके अंदर के वीतरागता का परीक्षण करते हैं कि तुम कितने भगवान की भक्ति के भाव से समुद्र में जा रहे हो। ऐसी भूमियों को पार करना है और भूमियों को पार करके वहां पहुंचना है। और जब यहाँ उपवन भूमि को पार करेगा, उपवन भूमि के बाद फिर ध्वज भूमि आएगी, सुंदर सुंदर लघु ध्वजाएं, महाध्वजाएं। यहाँ पर भी जब समुद्र में आएंगी तो समुद्र में लघु ध्वजाओं की व्यवस्था हुई भैया, आई है ना। ध्वजा चढ़ाना कोई सामान्य बात नहीं है। ये ध्वजा का महत्व बहुत अच्छा होता है। इन ध्वजाओं के माध्यम से वहाँ लहराती हुई धर्म की पताकाएं, वहाँ उनके उसकी विशुद्धि और उसका क्षेत्र, ऐसी ध्वज भूमि आती है। और ध्वज भूमि छोटी मोटी आप उसको पढ़ते हैं, महाराज इतनी बड़ी महाध्वजा है समुद्र में, छोटी मोटी नहीं है। आप कहेंगे अब तो स्थापना निक्षेपण तो छोटी ध्वजा का प्रभाव फहराते हैं, लेकिन वहाँ महाध्वजा अलग है, लघु ध्वजा अलग है, सबकी ध्वजाओं का वर्णन अलग अलग है। चिन्हों वाली भी है, उसमें सबके चिन्ह वगैरह भी अलग अलग होंगे और उनसे चिन्हों के साथ साथ भी। और फिर बाद में छठी भूमि आएगी, कल्प वृक्ष भूमि। अब आपका लोग पूछते महाराज कल्प वृक्ष भूमि, वहाँ समुद्र में जाना सबकी इच्छा पूरी क्यों हो जाती है? अरे कल्प वृक्ष जहाँ जिस समुद्र में हो वहाँ आपकी इच्छा पूरी ना हो। हमारे भगवान का समुद्र, हमारे भगवान के समुद्र में पहुँचने वाले भव्य जीव अच्छे से अच्छे, आंधे को भी आँखें की रोशनी आ जाती है, लंगड़ों को भी पैर चलने की क्षमता आ जाती है, गूंगे को बोलने की क्षमता आ जाती है। समुद्र की महिमा ये है। और बहरों को सुनने की भी क्षमता आ जाती है। हाँ, सबको इस प्रकार ये समुद्र कल्प वृक्ष भूमियाँ हैं, जहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, कितने प्रकार के होते हैं कल्प वृक्ष? 10 प्रकार के। वहाँ आदमी को भूख प्यास नहीं लगती, और लगती होगी तो वहाँ मालूम कहाँ जाएंगे महाराज? हम भक्ति पूजन करने जाएं तो वहाँ भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी? चिंता मत करो, कल्प वृक्ष भूमि में चले जाओ, वहाँ सब व्यवस्थाएं। भोजनांग नाम के बस कल्प वृक्ष होते हैं। वहाँ कभी किसी को असंतुष्टि होने का कोई काम, एक बार अच्छे भक्ति का मंत्र बना के तो देखो। जैसे कि हमने यहाँ भक्ति का मानस बनाया, आपको भोजन कराने वाले पुण्यार्जक तैयार हो गए कि नहीं? करने वाला तैयार हो, कराने वाले की कमी नहीं आएगी। बस अंदर इतना है, मन अच्छा बनाओ, भगवान की भक्ति के लिए तत्पर हो जाओ। जिनको भोजन की चिंता होगी वे भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, और जिनको भगवान के भजन की चिंता है उन्हें भोजन की चिंता नहीं होती। और वास्तव में देखते हैं, आप भक्ति करो, आपके भोजन की व्यवस्था आपके सामने होगी। ऐसे ही हम करते हुए कल्प वृक्ष भूमि आती है। 7वीं भूमि का नाम भवन भूमि है। कौन सी भूमि है?
अच्छे सुंदर सुंदर आलीशान भवन, जिन्हें देख करके लोगों को सोने की, और भवन ने ऐसे खाली आली पड़े होंगे? नहीं, वहाँ के भवनों को देख करके नहीं होगा आदमी को नींद, सोने की इच्छा नहीं भी होगी तो देख करके आदमी क्या हो जाएगा? तो ऐसे वो तो इतने पास में पहुँच जाते, बीच में सो जाते हैं भवनों के चक्कर में, उन भवन में ही रम जाते हैं। और आगे पहुँचते हैं, अष्टम भूमि आती है जिसको बोलते श्री मंडप भूमि, जहाँ 12 समोसरण लगते हैं। ऊपर बैठे ना 12 सभाएं कैसी हैं, किस प्रकार के हैं, किस रूप में हैं। अभी तो आज अपन इतना ही रखते हैं क्योंकि अपना समय 10 बजे का टाइम तक हमारा है, उसके बाद टाइम आपका है ना। 9 से 10 बजे तक का टाइम हमारा है, तो इसलिए है हम आपने अपने टाइम पे अपना काम करेंगे, आप अपने टाइम पर अपना काम करेंगे। समय दोनों का अपना अपना है, क्योंकि समय के अनुसार चले तो वही समय सार को प्राप्त कर पाता है। लेकिन जो समय के अनुसार ना चले, ना वो अपने आत्मा के और अपने अनुशासन को आज तक कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। हम अपने अनुशासन को प्राप्त करें, अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। यही है, ये अवसर हम सब लोगों को मिला है। सोने में सुहागा जैसा अवसर मिला हुआ है। अष्टानी का पर्व, उसमें भी ऐसे पूरे 25 समोसरण के साथ साथ कल्पद्रुम अरहंत भगवान की महिमा का योग हम सबको मिला है। समझ लेना, ये नंदीश्वर द्वीप से कम नहीं है हमारा ये दिन। 8 दिन बिल्कुल अपने आप को जैसे देवतागण स्वर्ग पर ही छोड़ करके आ जाते, तो कम से कम 8 दिन हम अपने थोड़े से मोह, घर तो नहीं छुड़वा रहे आपसे, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम घर छोड़ो दे। हाँ, कम से कम 6 घंटे तो आ ही जाते हैं। उसके बाद जितना है 6 घंटा ही सही, पर अच्छे से भक्ति के इस माहौल को बनाए रखेंगे। सभा का हम आगे की बात करेंगे कि कैसे कैसे सभाओं में किस प्रकार का क्या होता है, कल की बात आगे बताएंगे। आगे की बात जब देखा जाएगा, कब होगा, कैसा होगा, किस रूप में होगा, हम सब भगवान की भक्ति में तत्पर अच्छे मन से होते रहें। इसी भावना से बोलिए कल्पद्रुम महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। किसी का भाव बना हो तो 13 तारीख खाली है, अपना नाम दे सकते हैं, क्योंकि देखो बिरले